पार्ट 2 में हमने देखे स्टैंडर्ड फॉर्म्स और मॉड्यूलस मेसी ट्रिक को सिंप्लीफाई करके एक जानी पहचानी शेप में लाना। पर कुछ इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जहां सिंप्लीफाई करने को कुछ बचता ही नहीं। देखो इन्हें ध्यान से, किसी में एक फंक्शन किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी में एक बड़ी फ्रैक्शन नीचे बैठी है। इन पर सीधा कोई एक फॉर्मूला फिट ही नहीं होता। शुरू में लगता है इनका तो कोई मेथड ही नहीं, बट एवरी वन ऑफ दीज हैज अ टूल। इनके लिए चाहिए 2 बेहद पावरफुल टेक्निक्स, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस। और ये काम क्यों करते हैं वो पूरा WHY हमारी इंटीग्रेशन टेक्निक्स वाली कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यहाँ फोकस है इन्हें एग्जाम में तेजी से पहचानना और सॉल्व करना। वेलकम टू पार्ट 3। शुरू करने से पहले आज के 2 हीरो टूल्स एक बार साफ देख लो। फर्स्ट टूल, बाय पार्ट्स। जब 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तब ये फॉर्मूला लगता है इंटीग्रल ऑफ u इंटू dv इक्वल्स u इंटू v माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू du। यानी प्रॉब्लम को थोड़ा आसान इंटीग्रल में सेकंड टूल, पार्शियल फ्रैक्शंस। जब एक बड़ी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटे फैक्टर्स में टूट सकता हो तब उस बड़ी फ्रैक्शन को छोटी छोटी आसान फ्रैक्शंस के सम में तोड़ देते हैं। फिर हर एक को अलग से इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। यही आज का पूरा खेल। सही टूल पहचानो और उसे सही तरह लगाओ। चलो शुरू करें। पूरी सीरीज का मैप एक बार फिर सामने। पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन हो चुका, पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस वो भी हो चुका, पार्ट 3 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस वो आज, पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, पार्ट 5 डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड पार्ट 6 एरिया। तो आज के पार्ट 3 में 2 नए हथियार, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस। चलो टाइप सी बाय पार्ट्स से शुरू। अब टाइप सी बाय पार्ट्स। टाइप सी बाय पार्ट्स पहचानो कैसे? जब इंटीग्रल के अंदर 2 अलग किस्म के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे पॉलिनोमियल इंटू ट्रिग, पॉलिनोमियल इंटू लॉग या पॉलिनोमियल इंटू इनवर्स ट्रिग, तब ये बाय पार्ट्स है। फॉर्मूला ये है इंटीग्रल ऑफ udv इक्वल्स uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। इसका मतलब एक फंक्शन को u मानते हैं और उसे डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी को d मानकर इंटीग्रेट करते हैं। पर u किसे चुने, यही असली गेम है। इसके लिए एक जादुई शब्द याद रखो, ILAT, इनवर्स ट्रिग, लॉग, अलजेब्रिक ट्रिग, एक्सपोनेंशियल। इस लिस्ट में जो फंक्शन पहले आता है उसे u चुनो, क्योंकि वो डिफरेंशिएट होने पर सिंपल होता जाता है। और एक खास शॉर्टकट, जब इंटीग्रांड हो e टू द x इंटू किसी फंक्शन f प्लस उसका डेरिवेटिव f डैश, तब सीधा आंसर है e टू द x इंटू f। बाय पार्ट्स खुद ब खुद अंदर हो जाता है। स्पॉट f प्लस f डैश एंड यूर डन। और ट्रैप, अगर u गलत चुन लिया तो इंटीग्रल और उलझ जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता, लूप में घूमता रहता है। ILAT का ऑर्डर उसी लूप से बचाता है। नेवर पिक द रॉन्ग u। चलो फर्स्ट PYQ, और इसे हम पूरा धीरे धीरे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। यहाँ 2 फंक्शंस हैं, x जो अलजेब्राइक है और tan इनवर्स x जो इनवर्स ट्रिग है। ILAT कहता है इनवर्स अलजेब्राइक से पहले आता है, तो u इक्वल्स tan इनवर्स x और dv इक्वल्स x dx। अब u को डिफरेंशिएट करो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x स्क्वेयर्ड, तो du इक्वल्स दैट dx। और dv को इंटीग्रेट करो। x dx का इंटीग्रल है x स्क्वेयर्ड अपॉन 2, तो v इक्वल्स x स्क्वेयर्ड अपॉन 2। अब फॉर्मूला लगाओ uv माइनस इंटीग्रल v du। तो फर्स्ट हिस्सा u इंटू v बनता है x स्क्वेयर्ड अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x, और माइनस में इंटीग्रल ऑफ v इंटू du, यानी इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर्ड अपॉन 2 इंटू 1/1 प्लस x स्क्वेयर्ड dx। उस हाफ को कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लो, बचता है -12
इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड dx। अब ये एक्स स्क्वेयर्ड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड इसे सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर और नीचे लगभग सेम डिग्री है। तो एक नीट ट्रिक, ऊपर एक्स स्क्वेयर्ड को लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 1। इससे फ्रैक्शन टूट जाता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। यही वो स्टेप है जहां बच्चे अटकते हैं। स्प्लिट इट एंड इट मेल्ट्स। अब इंटीग्रल इजी 1 का इंटीग्रल है x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड का इंटीग्रल है tan इनवर्स x। तो पूरा बनता है एक्स स्क्वेयर्ड अपॉन 2 इंटू टैन इनवर्स x माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस टैन इनवर्स x। हाफ को अंदर बांटो, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ टैन इनवर्स x। आंसर एक्स स्क्वेयर्ड अपॉन 2 टैन इनवर्स x माइनस x बाय 2 प्लस हाफ टैन इनवर्स x प्लस यू चोजन राइट, द रेस्ट फॉल्स आउट। अब एक फेमस वन, और यहाँ वो e टू दी x वाला शॉर्टकट काम आएगा। इंटीग्रल ऑफ e टू दी x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। पहले उस फ्रैक्शन को साफ करो। हाफ एंगल आइडेंटिटीज से डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस x बनता है 2 कॉस स्क्वायर्ड x बाई 2 और न्यूमरेटर 1 प्लस साइन x बनता है कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर्ड। क्योंकि उसे एक्सपेंड करो तो कॉस स्क्वायर्ड प्लस साइन स्क्वायर्ड यानी 1 प्लस 2 सिन कॉस यानी साइन x, यही 1 प्लस साइन x है। अब इस फ्रैक्शन को खोलकर 3 पीसेस में बांटो। 1 हाफ प्लस 1 हाफ टैन स्क्वायर्ड x बाई 2 प्लस टैन x बाई 2। अब पहले 2 टर्म्स देखो, 1 हाफ इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड x बाई 2 और याद करो 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड इज सेक स्क्वायर्ड, तो वो बन जाता है 1 हाफ सेक स्क्वायर्ड x बाई 2 बचा 1 हाफ सेक स्क्वायर्ड x बाई 2। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रैंड है e टू दी x इंटू टैन x बाई 2 प्लस 1 हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2। यहाँ छुपा है वो पैटर्न। मान लो f इक्वल्स टैन x बाई 2, तो f डैश यानी टैन x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है एग्जैक्टली 1 हाफ सेक स्क्वायर्ड x बाई 2, यानी इंटीग्रैंड है e टू दी x इंटू f प्लस f डैश, और शॉर्टकट कहता है इंटीग्रल ऑफ e टू दी x इंटू f प्लस f डैश बराबर है सीधा e टू दी x इंटू f। तो आंसर e टू दी x इंटू टैन x बाई 2 प्लस c। नो लॉन्ग बाय पार्ट्स नीडेड, स्पॉट f प्लस f डैश, इंस्टेंट आंसर। आपकी बारी। इंटीग्रल ऑफ x इंटू e टू दी x dx 3 सेकेंड्स। पिलिटे x algebraic है, e टू दी x एक्सपोनेंशियल, तो u इक्वल्स x बाय पार्ट से x इंटू e टू दी x माइनस इंटीग्रल e टू दी x यानी x e टू दी x माइनस e टू दी x। आंसर x माइनस 1 इंटू e टू दी x प्लस c। अब टाइप डी पार्शियल फ्रैक्शंस। टाइप डी पार्शियल फ्रैक्शंस पहचानो। जब इंटीग्रैंड एक रैशनल फंक्शन हो, यानी एक पॉलिनोमियल अपॉन अनदर पॉलिनोमियल और नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटे फैक्टर्स में टूट सकता हो और कोई सीधा सब्स्टिट्यूशन भी ना दिखे, तब ये टाइप डी है। फर्स्ट रूल, फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाओ, यानी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अगर ऊपर बड़ी या बराबर है तो पहले एक बार डिवाइड कर लो, फिर डिनोमिनेटर के हर फैक्टर हिसाब से तोड़ो। हर लीनियर फैक्टर x माइनस a के लिए एक पीस a अपॉन x माइनस a, और हर ना टूटने वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx प्लस c अपॉन दैट क्वाड्रेटिक। ध्यान, क्वाड्रेटिक के ऊपर सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं, पूरा bx प्लस c आता है। फिर कांस्टेंट्स a b c निकालो, या तो कवर अप से या कोएफिशिएंट्स मैच करके, और आखिर में हर छोटे पीस को अलग से इंटीग्रेट कर दो। ब्रेक इट स्मॉल, इंटीग्रेट ईच। चलो सॉल्व करें। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 dx। पहले चेक, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 3, ऊपर छोटी है
तो फ्रैक्शन ऑलरेडी प्रॉपर है, सीधा तोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर में टू फैक्टर्स, एक लीनियर x+2 और एक क्वाड्रेटिक x² + 1 जो और नहीं टूटता। तो लीनियर के नीचे a और क्वाड्रेटिक के नीचे b x+c, पूरी फ्रैक्शन बराबर a/x+2 प्लस bx+c/x²+1। दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो ताकि फ्रैक्शंस हट जाएं। मिलता है x² + x+1 = a x² + 1 प्लस bx+c x+2। अब स्मार्ट मूव x = -2 रखो ताकि bx+c वाला टर्म 0 हो जाए, क्योंकि x+2 वहां 0 है। लेफ्ट में -2 होल स्क्वायर इज 4, -2 + 1 दैट इज 3। राइट में सिर्फ a × -2² + 1 यानी a × 5, तो a = 3/5। अब b और c के लिए कोएफिशिएंट्स मैच करो। दोनों तरफ x² का कोएफिशिएंट देखो, लेफ्ट में 1, राइट में a + b, तो a + b = 1 यानी b = 1 - 3/5 दैट इज 2/5। अब x का कोएफिशिएंट लेफ्ट में 1, राइट में 2b + c, तो 2b + c = 1, b तो 2/5 है, तो 2 × 2/5 इज 4/5, बाकी c = 1 - 4/5 दैट इज 1/5। तो पूरी फ्रैक्शन बन गई 3/5/x+2 प्लस 2/5x + 1/5/x² + 1। अब हर पीस अलग से इंटीग्रेट। फर्स्ट पीस 3/5 × इंटीग्रल 1/x+2 that is 3/5 ln mod x+2। नेक्स्ट 2/5 x/x² + 1, ऊपर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जैसा है, तो इंटीग्रल देता है 1/5 ln x² + 1 और आखिरी 1/5/x² + 1 that is 1/5 tan inverse x। 3 लिटिल इंटीग्रल्स, 1 क्लीन आंसर। आखिरी py/q और इसमें दोनों ट्रिक्स मिलते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 + sin x × 2 + sin x dx। देखो नीचे sin x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव cos x बैठा है, यही सब्स्टिट्यूशन का सिग्नल। तो t = sin x, dt = cos x dx। पूरा इंटीग्रल बन जाता है dt/1 + t × 2 + t। अब ये प्योर पार्शियल फ्रैक्शंस है, इसे तोड़ो 1/1 + t × 2 + t बराबर a/1 + t प्लस b/2 + t। कवर अप से t = -1 पर a = 1 और t = -2 पर b = -1, तो बनता है 1/1 + t -1/2 + t। अब हर पीस इजी 1/1 + t का इंटीग्रल है ln mod 1 + t और 1/2 + t का ln mod 2 + t, बीच में माइनस के साथ, और आखिर में t को वापस sin x में बदलो क्योंकि क्वेश्चन x में था। आंसर ln mod 1 + sin x/2 + sin x + c। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट देन स्प्लिट, डन। 60 सेकेंड रिकैप बाय पार्ट सर। जब 2 अलग किस्म के फंक्शंस मल्टीप्लाई हों, ILAT से u चुनो, फिर फॉर्मूला uv माइनस इंटीग्रल v du और वो सुनहरा शॉर्टकट जब इंटीग्रांड हो e⁴x × f + f', तो सीधा आंसर e⁴x × f, कोई लंबा बाय पार्ट्स नहीं। पार्शियल फ्रैक्शंस, पहले फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाओ, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के हिसाब से छोटी फ्रैक्शंस में तोड़ो, हर लीनियर के नीचे कांस्टेंट, हर क्वाड्रेटिक के नीचे bx + c, फिर हर पीस अलग से इंटीग्रेट। बस पार्ट 3 भी डन। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मॉड्यूलस और बाय पार्ट्स के साथ पार्शियल फ्रैक्शंस भी हैं। ये सब मिलकर बोर्ड के ज्यादातर इंटीग्रेशन क्वेश्चंस कवर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, जहां डिनोमिनेटर को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सुधारना होगा और वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हर टफ इंटीग्रल को टमे कर देती हैं, सब वहां। मास्टर द टूल and no integral looks scary. See you in part 4.